नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कश्यप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल कश्यप अध्ययन केंद्र में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 8th क्लास में भी फोर्स के बारे में, और आज की वीडियो में हम 8th क्लास से रिलेटेड होते हुए 9th को भी पढ़ेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा जो कि ये जो चैप्टर है हमने 8th में पढ़ा, अब 9th में पढ़ रहे हैं, और ये 11th में भी है। 9th के मोस्टली चैप्टर जो है वो 11th में आते हैं अगर आप साइंस साइड लेते हैं तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। फोर्स जो कि हम क्लास 8th में ही पढ़ चुके हैं, यानी कि पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड फोर्स। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा था। तो हम 8th क्लास से कुछ आगे का पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। फोर्स, जैसा कि हम लोग अपने चारों तरफ में इसके कई सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिफ्टिंग अ बकेट, किसी बकेट को उठाना, ठीक है, किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना, स्क्यूज अ लेमन, लेमन को निचोड़ना, ठीक है। इस तरीके कई तरीके के एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं। सब एग्जाम्पलों में आपने देखा होगा कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और ये इंटरेक्शन जो है आइदर पुल और पुश, यानी कि या तो उन ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है या धकेला जा रहा है। लेमन का भी हम बात करेंगे। स्क्वीज मतलब यानी कि उस पर एक फोर्स ही तो लगा रहे हैं। जब हम नींबू निचोड़ते हैं तो एक फोर्स लगाना पड़ता है, हमें ताकत लगानी पड़ती है ताकि नींबू आसानी से निचोड़ सके। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे फोर्स के, तो यानी कि फोर्स हमें समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, यानी कि पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सम एक्सटर्नल एफर्ट। यानी कि ये वर्ड ध्यान रखना, अब 9th में आ गए तो हमें ये जरूर लिखना होगा, बाय एक्सटर्नल एफर्ट या फोर्स। यानी कि जब हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब फोर्स की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अब जरा बेसिक थोड़ा देख लें। जैसे हमने टाइप ऑफ फोर्स पढ़े थे, टाइप ऑफ फोर्स में खाली हमने ये पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आज इसका फोर्स का जो है वो 9th क्लास तक का जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ फोर्स की। टाइप ऑफ फोर्स जिसे दो तरीके से क्लासिफाइड करा जाता है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्टेंट एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन। यानी कि पहला रिजल्टेंट के बेस पे फोर्स को कैसे क्लासिफाइड करा जाता है ये पढ़ेंगे। तो रिजल्टेंट बेस पे फोर्स को दो तरीके से क्लासिफाइड करा जाता है, नंबर फर्स्ट बैलेंस फोर्स एंड सेकंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने बचपन में खेला होगा टग ऑफ वार, रस्सा कस्सी जिसे कहते हैं हम लोग, तो देखा होगा उसमें एक रस्सी को दो टीम होती है, एक टीम पे कुछ लोग खड़े होते हैं और दूसरी टीम पे कुछ लोग खड़े होते हैं, और वो ताकत लगाते हैं। जब वो ताकत लगाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब दोनों की ताकतें क्या होती हैं, बराबर, यानी कि दोनों की तरफ द्वारा लगाया गया फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है। तो उस टाइम पे क्या है, ना इस तरफ वाले इस तरफ झुकते हैं, ना इस टीम वाले दूसरी तरफ झुकते हैं। तो ये जो बैलेंस पे रहा इसी को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स, यानी कि रिजल्टेंट जो है यहाँ पर क्या है, बैलेंस। अब सेकंड आता है अनबैलेंस फोर्स। अगर किसी एक टीम की, इसी एग्जांपल में किसी एक टीम की ताकत ज्यादा हो जाए तो दूसरी टीम वाले उस ओर खींचे चले आते हैं। तो ये जो एक तरफ से दूसरी तरफ खींचे चले आने से यानी कि क्या पता चला कि दूसरी टीम जो इसने फोर्स लगाया है वो थोड़ा ज्यादा लगाया हुआ उनकी कंपैरिजन में, इसलिए तो वो लोग खींचे चले आए। तो दैट आर अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि फोर्स बैलेंस नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा टाइप ऑफ फोर्स में हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्टेंट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब दो ऑब्जेक्ट के आपस के बीच में इंटरेक्शन कैसा है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था लिफ्टिंग अ बकेट, यानी कि बकेट को मैं उठाऊं तो भाई ऐसे थोड़ी नहीं जादू से कहूंगा उठ जा, उठ जाएगी, नहीं उठेगी, हाथ लगा के उठाना पड़ेगा। यानी कि मेरे हाथ और उस बकेट में जो कॉन्टेक्ट हुआ है इसी को कहते हैं कॉन्टेक्ट इंटरेक्शन, यानी कि उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है ये देखने। अब कई बार होता है जो बिना कुछ लगाए हाथ पैर भी तब भी कोई चीज खींची चली जाती है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, कहीं ये जादू तो नहीं कर रहे, नहीं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग बचपन में भी खेलते थे, कागज के छोटे छोटे बाइट्स कर लिए और उसे फिर क्या करते थे, ऐसे जब पेपर पे डाल दिया और उसके बाद एक स्केल लेके उसे बालों पे जिसमें ऑयल लगा खूब देर तक करते थे और ऐसे दूर से करते थे। तो देखा होगा वो जो पेपर बिट्स हैं वो उसमें चिपक जाते थे। तो ये जो चिपक जाते हैं पेपर बिट्स, कैसे चिपक जाते हैं, यानी कि हमारे बाल में जो स्केल को हमने रब करा है उससे क्या, उस पर चार्ज ऑक्युपाई हो गया, और चार्ज हो गया और कागज पे अपोजिट चार्ज होगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के हम धीमे धीमे सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, दो ऑब्जेक्ट, इसके बीच में जो इंटरेक्शन है वो नॉन कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट नहीं है। इसीलिए जो टाइप ऑफ फोर्स जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन दो तरीके से होते हैं, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, अब कॉन्टैक्ट फोर्स को और क्लासिफाइड करते हैं तो नंबर फर्स्ट आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि फ्रिक्शन हो गया, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स है तो फ्रिक्शन, यानी कि दो ऑब्जेक्ट टच होंगे। जैसे आपने देखा होगा जब रोड सूखा होता है तो हम आसानी से चल लेते हैं, लेकिन अगर पानी भरा हो
ठीक है, या कीचड़ हो, तो क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है। जैसे जब हम पैर रखते हैं तो हमारे पैर जो है स्लिप होने लगता है, यानी कि उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है पानी में, तो जिस कारण से हम फिसलने लगते हैं। तो ये तो था फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड, इसी का एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्स का मस्कुलर फोर्स, यानी कि जिसमें हम मसल्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल, लिफ्टिंग अ बकेट, लिफ्टिंग अ बुक, कुछ भी चीज को उठाना, कुछ चीज को टच करके कुछ फेंकना या खींचना अपनी ओर, ये सारा क्या कहलाता है, हमारा मस्कुलर फोर्स। और ये किसका पार्ट है, टाइप ऑफ फोर्स में कांटेक्ट फोर्स का। अब सेकेंड आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट के फोर्स लगाना। जैसे आपने देखा होगा, मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था कि जैसे एप्पल है, एप्पल पेड़ से अपने आप नीचे गिर गया, जैसे न्यूटन ने डिस्कवरी करी थी, चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो पेड़ से जो एप्पल नीचे गिरा, क्या जमीन ने उसे खींचा? नहीं, अपने आप गिरा, यानी कि वो नॉन कॉन्टेक्ट है। तो लेकिन यहाँ फोर्स किसने लगाया? जमीन ने। तो जमीन ने फोर्स लगाया, इसलिए एक टाइप इसका ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेकंड मैंने आपको चार्ज वाला एग्जांपल बताया था, वही कंघी से रगड़े और पेपर बिट जो है उसमें पकड़ में आ गए। तो यानी कि वो एग्जांपल किसका हुआ? वो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चक्कल चार्ज जो है वो उसमें डेवलप हुआ, जिसके कारण से फोर्स लगा, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड वन है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे आपने देखा होगा छोटे पे बचपन में हम लोग कैसे करते थे, एक मैग्नेट ले ली, दूसरी मैग्नेट को उसके पास लाते तो चिपक जाती थी, और अगर उसको एक मैग्नेट को ऐसे रखें, दूसरे को रिवर्स कर दें, यानी कि उसके पोल को अपोजिट कर दें, तो मैग्नेट जो है एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो ये क्या होता है, यानी कि इसमें भी नॉन कांटेक्ट हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया टाइप ऑफ फोर्स का।